नमस्कार साथियों, आज हम आपके सामने चैप्टर सॉल्यूशन, हिंदी में पाठ का नाम है विलयन, उसमें राउल्ट के नियम पर आधारित सवाल लेकर आए हुए हैं। तो आइए बिना समय गंवाए सवाल को समझते हैं। किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब 0.416 बार है। 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अन अपघट्य ठोस को 42 ग्राम विलायक जिसका मोलर द्रव्यमान 84 ग्राम मोल इनवर्स में घोला गया प्राप्त विलयन का वाष्प दाब 0.414 बार पाया गया ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए। तो देखिए साथियों, राउल्ट के नियम से, राउल्ट का नियम कहता क्या है? राउल्ट का नियम कहता P नॉट माइनस का PS अपॉन P नॉट इक्वल N अपॉन N प्लस कैपिटल N। ठीक है, जहां पर P नॉट क्या है? P नॉट है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। भाई ये पता होगा तभी आप लोग सवाल को पढ़ के उसके मान रख पाएंगे। तो P नॉट क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, विलायक मतलब सॉल्वेंट। PS क्या है? PS S लिखा है सफिक्स में, इसका मतलब सॉल्यूशन मतलब विलयन। तो ये क्या है? विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब, ये हो गया आपका विलयन का वाष्प दाब। N क्या है साथियों? N है विलेय के मोल, विलेय के मोल। और कैपिटल N क्या है? विलायक के मोल, विलायक के मोल। ठीक है, कैपिटल N क्या है? विलायक के मोल। विलायक को सॉल्वेंट कहते हैं, विलेय को सॉल्यूट कहते हैं, ये मोल है। ठीक है, तो ये तो पता चल गया आपके सूत्र में कि कौन क्या है। अब देखिए साथियों, जो राउल्ट का नियम लागू होता है वो तनु विलयनों पर लागू होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन पर लागू होता है। अगर कोई विलयन तनु होगा, अगर कोई विलयन तनु होगा, जैसे कि ये है, ये विलयन तनु है, अगर विलयन तनु है, डाइल्यूट है, तो इसका मतलब है इसमें जो पदार्थ मिलाया गया होगा, पदार्थ वो बहुत कम मात्रा में होगा, बहुत ही कम मात्रा में। और विलायक पानी की मात्रा, विलायक की मात्रा, सॉल्वेंट की मात्रा क्या होगी? बहुत अधिक होगी। मतलब विलायक ज्यादा होगा और विलेय बहुत कम होगा। ठीक है, अगर विलेय बहुत कम होगा और विलायक ज्यादा होगा, तो यहाँ देखिए स्मॉल n प्लस कैपिटल N। स्मॉल n क्या है? विलेय के मोल, और कैपिटल N क्या है? विलायक के मोल। तो अब जब विलायक के मोल में आप विलेय के मोल को जोड़ेंगे तो विलेय बहुत कम है, इसका मतलब है जोड़ने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो कैलकुलेशन को सरल करने के लिए, कैलकुलेशन को सरल करने के लिए हम ये जो स्मॉल n है, जहां ये जोड़ रहे हैं, स्मॉल n को नगण्य मान के छोड़ देंगे। बात क्लियर हुई? क्यों? क्योंकि तनु विलयनों के लिए, तनु विलयनों के लिए, विलयनों के लिए, तनु विलयनों के लिए आप बात समझे कि जो अगर विलयन तनु होगा तो उसमें विलायक की मात्रा बहुत ज्यादा होगी और विलेय की मात्रा बहुत कम होगी, तो विलेय के मोल भी बहुत कम होंगे। जब बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत छोटी सी मात्रा जोड़ना हो तो जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए कैलकुलेशन को सरल करने के लिए n को हम नगण्य मान के छोड़ रहे हैं। तो n इज वेरी वेरी लेस देन कैपिटल N। तो n को नगण्य मान के छोड़िए, तो आपका क्या बना? P नॉट माइनस का PS अपॉन P नॉट इक्वल स्मॉल n अपॉन कैपिटल N। ठीक है, अब अगर आप सोचें यहाँ पे इस n को क्यों नहीं छोड़ा? अगर आप बताइए, अगर यहीं पे इस n को छोड़ देते तो फिर कैलकुलेशन कैसे करते? अच्छा, यहाँ क्यों छोड़ा गया? यहाँ इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि जोड़ने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि अगर n का मान, कैपिटल N का मान 5 हो और स्मॉल n आपसे कहा जाए 0.001, अब जोड़िए, तो आप कहेंगे जोड़ने से कोई विशेष फर्क थोड़ी पड़ा, इसलिए कैलकुलेशन को सरल करने के लिए यहाँ पे इसको हटा दिया। बात क्लियर हुई? अच्छा, ये जो n है ये क्या है? मोल। किसके मोल है? विलेय के मोल। तो आप इस n के स्थान पर W अपॉन m लिख सकते हैं।
अब आप कहेंगे डब्ल्यू क्या है, स्मॉल डब्ल्यू। तो देखिए स्मॉल एन क्या था, विलेय के मोल, और एन बराबर सूत्र होता है डब्ल्यू अपॉन एम। डब्ल्यू मतलब ग्राम में मात्रा और एम होता है अणुभार, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक, एन मोल बराबर क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन एम। डब्ल्यू मात्रा हो गई ग्राम में और एम हो गया अणुभार। तो ये मात्रा किसकी हो गई, विलेय की मात्रा, और अणुभार किसका हो गया, विलेय का अणुभार, अपॉन कैपिटल एन कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम। क्लियर, कैपिटल डब्ल्यू बटे कैपिटल एम। इसका मतलब कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक की मात्रा, और कैपिटल एम क्या है, विलायक का अणुभार। इतनी बात क्लियर हुई। तो आपको यहां पर 42 ग्राम ये मात्रा दी गई है, 0.5 ग्राम ये मात्रा दी गई है। तो राउल्ट का नियम तो है ये, लेकिन आप देखें कि इसमें मात्रा दी गई है, मतलब इसको आपको डब्ल्यू के रूप में बनाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ मात्राएं दी गई हैं, तो डब्ल्यू के रूप में बनाने के लिए ये बन गया। अब इसी को आप ऐसा लिख सकते हैं, पी नॉट माइनस का पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल स्मॉल डब्ल्यू इंटू कैपिटल एम। ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर, अपॉन कैपिटल डब्ल्यू गुणा स्मॉल एम लिख सकते हैं। तो आपको मात्रा पता है, इसलिए ये वाला सूत्र ना लगा के आप कौन सा सूत्र लगाएंगे साथियों, ये वाला सूत्र लगाएंगे। इतनी बात आपको समझ में आई भाई। राउल्ट का नियम का सूत्र यही है, लेकिन जब यहाँ मात्रा दी गई है तो अपन ने डब्ल्यू के रूप में इसको बताया, तो डब्ल्यू के रूप में बताया तो ये सूत्र हो गया। तो या तो आप इसको याद कर लीजिए, अगर याद ना कर पाए तो इसी से इसको निकाला जाता है। अब कौन क्या है वो आपको क्लियर हो गया। स्मॉल एन क्या था, विलेय के मोल, तो स्मॉल डब्ल्यू विलेय की मात्रा, स्मॉल एम विलेय का अणुभार, कैपिटल डब्ल्यू विलायक की मात्रा, कैपिटल एम विलायक का अणुभार। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं कि क्या क्या आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक विलायक का वाष्प दाब इतना दिया है, विलायक, तो देखिए यहाँ पे विलायक का वाष्प दाब, इसको क्या मानते हैं आप, पी नॉट। पी नॉट कितना दिया है, ये 0.416 बार ये दिया गया है। इसके बाद दिया है 0.5 ग्राम अवाष्पशील विद्युत अनअपघट्य ठोस, मतलब ये पदार्थ दिया है, विलेय दिया गया है, विलेय। तो विलेय की मात्रा को क्या मानेंगे, स्मॉल डब्ल्यू। स्मॉल डब्ल्यू विलेय की मात्रा हो गई, कितनी है, 0.5 ग्राम हो गई। आगे सवाल को पढ़ा, ठोस को 42 ग्राम विलायक, 42 ग्राम विलायक, विलायक मतलब कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल डब्ल्यू हो गया 42 ग्राम, जिसका मोलर द्रव्यमान दिया है 84। मोलर द्रव्यमान का मतलब होता है अणुभार। मोलर द्रव्यमान, मोलर मास मतलब मॉलिक्यूलर वेट, अणुभार। तो अणुभार विलायक का है, विलायक का, तो कैपिटल एम ये दिया है आपको 84 ग्राम मोल इनवर्स। इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, देखिए विलयन का वाष्प दाब, तो विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, पीएस। तो पीएस आपको दिया गया है 0.414 बार। अब पूछा क्या है, ठोस के मोलर द्रव्यमान की गणना करना है। ठोस पदार्थ जो है मतलब विलेय, उसका मोलर द्रव्यमान निकालना है, मतलब आपको स्मॉल एम का मान निकालना है। इतनी बात क्लियर हुई। तो जब आपने सूत्र को सही से पढ़ा, जो आपका सूत्र है उसमें ये तो पता चला कि कौन चीज क्या है, पी नॉट क्या है, पी एस क्या है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, कैपिटल एम क्या है, स्मॉल एम। जब आपको ये पता चल गया, अगर ये सूत्र याद है तो डायरेक्ट लगाइए, नहीं सूत्र है तो राउल्ट का नियम ये पढ़ते हैं, इससे इसका डेरिवेशन कर लेते हैं। छोटा सा है कि इस यहाँ स्मॉल एन जोड़ने से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसको हटा दिया, और एन मोल बराबर क्या होता है, डब्ल्यू बटे एम। तो ये सूत्र अपन ने लगा दिया, तो ये सूत्र है। अब देखिए, तो यहाँ पे हम इस सूत्र से ये लिख सकते हैं क्या, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू गुणा कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम, ये लिख दिया। ठीक है, अब कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन करने के लिए मान रख लीजिए। जैसे ही आप मान रखेंगे, यहां से आपको m का मान निकालना है, तो m का पक्षांतर कर दीजिए। तो स्मॉल m बराबर स्मॉल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल डब्ल्यू गुणा कैपिटल m गुणा पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस पी एस। अब चेक कर लीजिए, m का मान निकालना था तो m का यहाँ पक्षांतर किया,
तो ये तो ज्यों का त्यों लिखा है, देखिए, और ये इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। अब मान रख दीजिए, स्मॉल w कितना था आपका 0.5, कैपिटल W 42, कैपिटल M 84, P0 0.416, P0 0.416 माइनस PS कितना है, PS 0.414 हो गया। 5/42 गुणा 84 गुणा 0.416, और जब आप इसमें से घटाएंगे तो 0.002, दशमलव से दशमलव कैंसिल, जब आप पूरी कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे तो ये लगभग 208 आ जाएगा। स्मॉल m अणुभार कितना आ गया 208। मात्रक लगाना हो तो लगा दीजिए ग्राम मोल इनवर्स, ये आपका क्या हो गया आंसर। ठीक है। अब अगर आप सोचें कि अणुभार मॉलिक्यूलर वेट, इसमें मात्रक ये ग्राम मोल इनवर्स क्यों लगा दिया गया, तो देखिए साथियों, यहां पर n मोल बराबर क्या होता है W/m होता है, तो m अणुभार m बराबर क्या हो जाएगा W/n हो गया। अब अणुभार है ये मॉलिक्यूलर वेट, तो W किसमें होता है ग्राम में, अपॉन n क्या है मोल, तो देखिए इसका मात्रक यही बना ना ग्राम प्रति मोल, ग्राम प्रति मोल कह लीजिए, या मोल को ऊपर ले जाएंगे तो मोल इनवर्स हो जाएगा, ग्राम मोल इनवर्स। उम्मीद करते हैं साथियों आपको इस प्रकार से राउल्ट के नियम पर आधारित ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको ये सवाल और इसकी मदद से अन्य सवाल आपको बन जाते हैं, अगर आपके लिए ये वीडियो उपयोगी हो तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।